ROR की रिएक्शन वाटर के साथ, ROR की रिएक्शन किसके साथ? पानी के साथ। बताया था H3O प्लस ऐसे बनता था, H2O अटैक करेगा। अब H2O कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जिसमें स्टेबल कैटायन बनेगा। स्टेबल कैटायन किसमें सबसे ज्यादा बनने वाला है? स्टेबल कैटायन अपना बनेगा किसमें? डेली वाले में नहीं, हाँ डेली आ जाएगा। तीन तीन बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज होगा। चलो 25 हो गया, 26, 26, 26 में अपना आ जाएगा चेन्नई आ जाएगा। अभी पढ़ेंगे, इवन पढ़ेंगे तब हो जाएगा। चेन्नई आएगा, बस इतना ध्यान रखो। 27 डाउट, चलो 27 अभी छोड़ो, अभी करने वाले। 28, 27, 28, 27, 28 छोड़ो, 29 हो गया, 30 हो गया ना, 31, SNI तो अपन ने पढ़ा है ना इंटरनल। SNI कौन सा होता है? SOCl2। E2 नहीं पढ़ा बस। बॉम्बे वाला E2 देगा। E2 बस थोड़ा सा रुक जाओ, हो जाएगा ये। 31 भी छोड़ दो, हो जाएगा। 32, 33, चलो अब होमवर्क में करना है DCT 5। होमवर्क में क्या करोगे? चलो अब ध्यान दो यहां पे, बात नहीं बेटा। SN डैश और SN प्राइम कुछ नहीं होता। देखो जैसे, बात नहीं करो यार। ये 14 वाला कार्बन है, ये कंजुगेटेड है, ये H2Cl लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन मान लो हम न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं, मान लो SH नेगेटिव। ध्यान सुनना, SH नेगेटिव से, SH नेगेटिव से करा रहा हूं। SH नेगेटिव से अगर मैं कराऊंगा तो यहां ध्यान देना होने क्या वाला है। अगर इसने इसी पे अटैक किया तो क्या लाएगा? SN2 रिमूव हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 14 डबल बॉन्ड CH, CH2 SH। और अगर कंजुगेट वाले पे किया, इस पे, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? राइट, तो Cl क्या हो जाएगा? बाहर। ये कहलाता है क्या? SN2 डैश या प्राइम। अगर कंजुगेटेड है और कंजुगेटेड वाले पे अटैक कर दिया तो SN2 डैश। तो इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा, देखो SH किससे लग जाएगा? 14 वाले से। यहां 14 है, आएगा कि नहीं आएगा? ये कौन सी से आया? SN2 से। ये किससे आया? SN2 डैश से। समझ गए? ये कब होगा? जब डबल बॉन्ड वाला लीविंग ग्रुप के कंजुगेशन में, लीविंग ग्रुप यहां है और कंजुगेशन में डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लो अपने पास ऐसा है बेटा, ये है, ये सॉल्वेंट क्या कराता है? SN2। मान लो अपन ने पानी ले लिया, तो पानी लिया तो अगर इसने यहां पे रिएक्शन कराई तो SN, अगर यहां पे गया तो ये यहां शिफ्ट होगा, तो क्या होगा? SN1 डैश। इसमें क्या बन जाएगा? CH2 14 डबल बॉन्ड CH, CH2OH प्लस में क्या होगा बेटा? OH, CH2 14 CH डबल बॉन्ड, ये आएगा। ये वाला कौन सा है बेटा? SN1। और ये कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? SN1 डैश या प्राइम बोलते। अब कर लो क्वेश्चन नंबर, करोगे?
27 28 27 28 1 नहीं है, वो डैश है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27 28, जल्दी करो। तो हो जाएगा 27 28। SN2 डैश और SN1 डैश है वो। एलिमिनेशन। बात करने में एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर अपन बात करें, एक होता है अपने पास कौन सा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन। सुनना, अल्फा एलिमिनेशन और 1,1 1,2 1,1 एलिमिनेशन और Lg and hydrogen present at same carbon at 1,2 elimination और Lg and hydrogen at adjacent carbon at। देखो, या फिर इसको ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे लिख सकते एटम
एडिसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन एड, जैसे फॉर एग्जांपल ने इसको दोनों निकल के भाग गए तो क्या बन जाएगा, एल एल। ये कौन सा एलिमिनेशन कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा बेटा, एलिम, क्या कहलाएगा, अल्फा एलिम। और अगर ऐसे हो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ने इसको डबल बॉन्ड ए बी बन के बाहर, ये कौन सा कहलाएगा, एडसेंट से निकला कि नहीं निकला, कहलाएगा बीटा इली। अभी कितने टाइप के होते हैं, एलिमिनेशन और एक एंटी। अपने पास वाला होता है आई, ई आई के नाम से। एंटी में होते हैं अपने कौन सा, वन टाइप के चलते, एंटी पढ़ने वाले हैं क्या, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, हाँ ई वन सी बी वन एट, पे अपन हीट करते हैं, ये ऐसा बन जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे एच नेगेटिव लेके मान लो, वो एच नेगेटिव क्या करता है, इसको अटैक करता है, ये आता है और ये, तो अगर अपन बात करें बेटा, बस सिंपल बन रही है क्या, अपन अपने सी डबल बॉन्ड सी प्लस H2 प्लस एल, आया कि नहीं है, जितनी भी इलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं उनकी डेल्टा एच क्या होता है बेटा, डेल्टा एस, एंट्रोपी भी पॉजिटिव। क्यों, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, दो, और यहाँ पे कितने मर रहे हैं, तीन। अगर चीजें ब्रेक होंगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी। ये क्या कहता है अपना बीटा, देखो ये अल्फा था, अल्फा के रिस्पेक्ट में बीटा एलिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, रिस्पेक्ट में बीटा वाला हाइड्रोजन हट, ये कहलाएगा अपना बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी अपन एलिमिनेशन, ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी क्या चाहिए, लेस देन जीरो। डेल्टा जी होता क्या है,
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, होता है कि नहीं होता है? अब ध्यान दो, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस एंट्रोपी बढ़ रही पॉजिटिव है। मुझे अगर इसको नेगेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये चीज क्या है? पॉजिटिव। ये चीज भी पॉजिटिव है, तो मुझे टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? और डेल्टा जी लेस देन जीरो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव है, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर मुझे ये वाली टर्म बड़ी करनी है तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। ये क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर और रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। यहां पे अपन क्या लिखेंगे? और एलिमिनेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती? हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? अपना बेस की तरह ही तो काम कर रहा है, एच निकाल रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्ट्रॉन्ग, हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही कंपाउंड अपने बेस की तरह काम कर, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड अपने कैसे काम करेंगे बेटा? बेस की तरह काम करेंगे। जब भी अपन कोई रिलेशन, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि तभी ये रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड साइड जाएगी। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों? क्योंकि अगर ये वीक बेस रहेगा तो ये एच नहीं निकाल पाएगा, ये यहां से एच निकाल रहा है, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो। अपन ने क्या सोचा, अपन ने क्या देखा बेटा? ऐसा सिंपल दिख रहा है कि इलिमिनेशन, अगर आपसे बोला जाए कि इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एंथेम, इसको क्या बोलते हैं? एंथेम्पी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंट्रोप। कौन सपोर्ट करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय एंट्रोपी। एंट्रोपी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एंथेम्पी तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो नेगेटिव चाहिए था मुझे। अगर आपसे बोला जाए कि जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो कौन सपोर्ट करता है, कौन ड्राइव करता है, कौन ड्राइविंग फोर्स कौन होता है? अपना एंट्रोपी। एंट्रोपी, अगर मान लो एंट्रोपी नेगेटिव होती तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, तो कभी क्या है? पॉजिटिव होने, नेगेटिव होने वाला था? नहीं हो। ये पॉइंट नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। ये किस पे? एंथेम। आपसे बोला है कि इलिमिनेशन रिएक्शन को कौन सपोर्ट करता है? एलिमिनेशन बाय एंट्रोपी। कौन सपोर्ट करता है? एंट्रोपी सपोर्ट। डेल्टा एच क्या रहता है इनका? पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड टाइप का फॉर्म हो रहा है। बिग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बिग बॉन्ड अपने पास, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। वन मतलब वन, सी और बी, ई वन सी वन। ध्यान देना, अपन को बस तीन रिएक्शन पढ़नी है, ई टू, ई वन, ई वन सी बी। ये जब अपन ने चार लिखी थी ना, ई वन ई टू, वन में कुछ नहीं है, 5 मिनट का रहता है, मेनली अपन को ई टू पढ़। अब ध्यान देना, सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ई टू मतलब एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर, एलिमिनेशन बाय। अब ध्यान देना,
ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव अपने पास दिया रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, प्लस, या फिर यहाँ क्या आ जाएगा। अब ध्यान देना, ऐसा कुछ होता, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ओ एच नेगेटिव क्या करता है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये कौन सा है बेटा, बीटा। बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच अप्रोच कर रहा है, बीटा। अब होगा क्या यहाँ पे ध्यान दो, ये ओ एच नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा। यहाँ पे अब देखो, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो ये इस पे ये अपना जो ऑक्सीजन के ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी आ रही हो। इन जनरल ट्रांजिशन स्टेट क्या आती है, ये वाला बॉन्ड इस पे क्या आ रहा है, डेल्टा, डेल्टा है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक, ऐसा चल, ये क्या है अपनी ट्रांजिशन। ओ एच इसको अप्रोच कर रहा है, ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हुआ बेटा, ऐसा मान, ये क्या हो गई ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट पे अगर अपन लोग लिखें इन जनरल ट्रांजिशन स्टेट एस एन टू की ये बनती है, एस एन टू की ट्रांजिशन स्टेट जाती है ये वाली। अब ध्यान सुनना, ये अपने पास अगर हम लोग बोलें कि ये कैसी है, अपने पास है ये ई टू कैसी है, बाय मॉलिकुलर रिएक्शन, ये कैसी है अपनी, अगर हम लोग बात करें तो बाय मॉलिकुलर, या फिर अपन बोल सकते हैं इसे क्या है, एलिमिनेशन। ये बताओ ये जो एच हट रहा है ये कौन सा हट रहा है, एंटी वाला, बीटा एलिमिनेशन, क्या एलिमिनेशन, क्या एलिमिनेशन, कौन सा, क्या हो सकते हैं यहाँ पे, बाय मॉलिकुलर, बाय मॉलिकुलर, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, बाय मॉलिकुलर हो रहा है, सिंगल स्टेप हो रहा है। और मॉलिकुलरिटी कितनी है इसकी, मॉलिकुलरिटी है इसकी 2। कौन कौन सी ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर मुझे रेट लिखनी हो तो रेट कैसे लिखूंगा, जल्दी बोलो, आर एल जी जो भी है, और ये आपने बेस दिया, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड, कौन कौन सा है, बाय मॉलिकुलर है, सिंगल स्टेप है, मॉलिकुलरिटी 2 है, रेट एल जी, बेस, सेकेंड पॉइंट, एल जी एंड एच। क्या होना चाहिए बेटा, एंटी होना चाहिए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एल यहाँ है तो एच यहाँ, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सी एल बाहर। नेक्स्ट अपन, क्या कोई इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, नहीं,
क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा? नहीं। नो रीअरेंजमेंट। ये बताओ, रेट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी? ये बताओ, रेट अपनी किस पे डिपेंड करने वाली है? रेट अपनी किस पे डिपेंड करने वाली? देखो, रेट की अगर हम लोग बात करें तो अपन को ये देखना पड़ेगा किस टाइप का एल्कीन बन रहा है। एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस यूज कर रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। थर्ड, एलजी पे डिपेंड करेगा। मान लो अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? एलजी का नेचर आ जाएगा। जितना अच्छा बेस होगा उतनी अच्छी रिएक्शन होगी। फोर्थ, एच एट क्या पोजीशन, क्या पोजीशन पे जो अपन एच हटाएंगे उसके हटने पे भी डिपेंड करेगा। ये तो अगर एच हो, डी हो और टी हो, कौन आसानी से रिमूव हो जाएगा? हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। आइसोटोपिक। मान लो सबको सेम है, बेस चेंज कर रहे हैं, सबको सेम है, लिविंग ग्रुप चेंज कर रहे हैं, सबको सेम है, एच चेंज कर रहे हैं, सबको सेम है, डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन बन रहे हैं। रेट इन सब, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, एल्कीन भी इन्वॉल्व है और लिविंग ग्रुप भी इन्वॉल्व है। अपन देखेंगे रेट अपन किससे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ आरडीएस। आरडीएस की जो आरडीएस तो यहाँ पे सिंगल स्टेप है, तो अपना कोई इंटरमीडिएट तो हो नहीं रहा है, स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट तो आ नहीं रहा है, तो अपन क्या देखेंगे जब भी अपन को रेट देखना है? रेट अपना डिपेंड करेगा ट्रांजिशन। जब भी अपन को रेट देखनी थी तो अपन क्या देखते थे? रेट के लिए अपन देखते स्लोएस्ट स्टेप, रेट के लिए अपन क्या करते थे? आरडीएस। लेकिन तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप के लिए अपन क्या देखते हैं? ट्रांजिशन स्टेप। इसमें बहुत सारी स्टेप तो हो नहीं रही है कि भाई जो स्लो हो जाएगा, इसमें एक ही स्टेप है। अब एक ही स्टेप है तो फिर हम किससे देखेंगे? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेप। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से अपन लोग बात करेंगे। किससे बात करेंगे बेटा? ट्रांजिशन। नेक्स्ट, इसमें ये जो एल्कीन बनेगा, अब ध्यान सुनना, जो एल्कीन बनेगा दो टाइप के, अपन एल्कीन, अपन लोगों ने एल्कीन दो टाइप के पढ़े हैं। कौन से? जेड एंड ऑफमैन। कौन सा? सेडजेप। एस मतलब सेडजेप, सेडजेप मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब इसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सेडजेप क्या हो? अब ऑफमैन क्या होगा? एस एस
जो एल्कीन बनेगा उसको अपन कैसे चेक करें? एक बनेगा हॉफमैन, एक बनेगा सेडजेप। तो अपन कौन सा बनाएंगे? स्टेबल एल्कीन विल बी फॉर्म। स्टेबल एल्कीन विल बी। इन जनरल क्या बनाते हैं अपन? अब यहाँ पे अगर अपन स्टेबल एल्कीन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत अपने पास आ सकती है। अब थोड़ा सा अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। ये स्टेबल है। अब जैसे अपन क्या बात कर रहे हैं, जैसे अपन ने क्या लिया बेटा? ट्रांजिशन। अपन स्टेबल एल्कीन की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, देखो दो टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। जब भी अपन E2 की बात करते हैं तो E2 में क्या होता है, ध्यान देना बेटा। E2 में अगर अपन बात करें तो E2 में अपनी ट्रांजिशन स्टेट होती, एक होती है अपनी एल्कीन टाइप, एल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और एक और अपनी अपन क्या बात कर रहे हैं E2 में, ट्रांजिशन, एक एल्कीन टाइप ट्रांजिशन स्टेट और एक कार्बेनाइन टाइप। एल्कीन टाइप कैसे देखना, अपन ने क्या देखा, ऐसा चल रहा है, हाइड्रोजन है और ये क्या है बेटा, Lg। बेस आया, बी नेगेटिव आया, बी नेगेटिव आया, अब ध्यान से देखना, बी नेगेटिव आया तो इस पर डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ये बॉन्ड यहां से फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, एक होना चाहिए के बीच में डबल बॉन्ड, ये हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा नेगेटिव आया कि नहीं आया। अब एक चीज देखना, बोलिए एक चीज देखना यहाँ पे कि ये क्या है, आपका एल्कीन है, ये फॉर्म, ये ब्रेक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई एल्कीन मेल्कीन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इस ट्रांजिशन स्टेट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, एल्कीन। एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतनी अच्छी रेट होगी। क्यों? अब देखो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर हम लोग बात करें तो ये जो अपना E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, E2 रिएक्शन में अपने पास कुछ ऐसा बनता है, एनर्जी चाहिए कि ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तभी डेल्टा H पॉजिटिव होगा। और ट्रांजिशन स्टेट ये है, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, ये है। तो ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपको बताया था, जो जिसके पास में होता है। पास में कौन है, रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन। एल्कीन अगर स्टेबल बनेगा तो आपकी रेट ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अपने पास एल्कीन टाइप का है तो अपन क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है अपना, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे भाई, एल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा उतनी ज्यादा रेट हो जाएगी। अगर अनस्टेबल एल्कीन बनाओगे तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे रेट और कम होती जाए। तो एल्कीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। और एक अगर आप सोचो, एल्कीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, एक हो सकते हैं कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मतलब कार्बन पे नेगेटिव। अच्छा, तो कार्बेनाइन कैसे फॉर्म हो, देखो ये जो मैकेनिज्म हो रही है पूरी सिंक्रोनाइज वे से हो रही है। ये यहां से अप्रोच करना चालू हो रहा है लीविंग ग्रुप, इस वजह से इन कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं। अब अगर आप सोचो इनमें से कोई सी भी एक प्रोसेस स्लो या फास्ट हो जाए, कि बेस को बहुत जल्दी पड़ी हो, बेस तुरंत H+ निकाल ले, लिविंग ग्रुप निकल ना पाए, क्या होगा, नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। या तो लिविंग ग्रुप जल्दी, या बेस बहुत जल्दी कर दे, या लिविंग ग्रुप थोड़ा स्लो हो जाए। बेस जल्दी करेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम नॉर्मल चीजें ले रहे हैं तो एल्किन टाइप की बनती है। कार्बोनाइन वाला कब बनता है, कार्बोनाइल की कार्बोनाइल कार्बोनाइन कब बनती है, जब हम क्या ले लें, वेरी 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 क्या ले लें, वेरी, अगर मैं वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, और क्या ले लूं, या पुअर Lg ले, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस या पुअर Lg, ये कौन सी बनाता है, कार्बोनाइन।
कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं ट्रांजिशन स्टेट में? कार्बेनाइन। लीविंग ग्रुप बहुत पुअर है, वो निकलना ही नहीं चाह रहा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब तो ऐसे समझो पाइप है ऐसा, इतनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग है, तो क्या यहाँ पानी जमा हो पाएगा? यहाँ से इनकमिंग ज्यादा हो जाए, आउटगोइंग कम हो जाए, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा चालू हो जाएगा। या फिर क्या हो, यहाँ से उतना ही आ रहा हो, यहाँ से इनकमिंग आउटगोइंग कम हो जाए, तब भी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए जल्दी निकाल के ले जाएगा, तब भी नेगेटिव बनेगा। या फिर वीक लीविंग ग्रुप पुअर लीविंग ग्रुप हो जाए तो ये निकलेगा ही नहीं, तब भी नेगेटिव बन जाएगा। अगर मेरे पास वेरी स्ट्रॉन्ग बेस या पुअर लीविंग ग्रुप है, तो ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टरिस्टिक आने वाले हैं? कार्बेनाइन के। क्या आने वाले हैं? कार्बेनाइन। और अगर नॉर्मल है तो एल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। अगर आपसे पूछ सकते हैं इन जनरल कुछ ना दिया हो तो अपन ये लेके चलते हैं एल्कीन। अगर उन्होंने E2 बोला है और कुछ नहीं बोला है तो अपन क्या लेके चलते हैं? एल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई लीविंग ग्रुप पुअर है या वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अपन क्या लेके चलते हैं? अपन क्या लेके चलते हैं बेटा? कार्बेनाइन के। कार्बेनाइन लेके चलेंगे, कार्बेनाइन। सर हमें कैसे मालूम चले कौन सा वेरी स्ट्रॉन्ग होता है पुअर होता है? ये अपन लिख लेंगे, टेंशन नहीं। अपन ने तो ये ट्रांजिशन स्टेट इन जनरल, और इसमें किसके कैरेक्टरिस्टिक मान के चल रहे हैं अपन? एल्कीन। ना दिया हो तो एल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक मान के चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पर एल जी, पर एल जी कौन कौन होता है? एच होता है, NR प्लस होता है, SR2 एंड फ्लो। ये किसी कैटेगरी में आते हैं? पर लिविंग ग्रुप। अच्छा लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। NR3 प्लस SR2 प्लस OHOR, ये किस में आते हैं? पर लिविंग आते हैं, पर लिविंग में काउंट होंगे बेटा ये, पर लिविंग काउंट होंगे, पर लिविंग। ये खराब लिविंग ग्रुप क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा। वीक बेस आर पुअर लिविंग ग्रुप, थ्री स्ट्रॉन्ग बेस आर पुअर बेस। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग अच्छे। ध्यान देना सर, ये बेस का क्या चक्कर है? बेस का क्या चक्कर है? अगर हम बेस के बारे में बात करें, ये दोनों इंपोर्टेंट चीजें लिख रहे हैं। बेस का क्या चक्कर है? तो सर बेस को देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं, कैटेगराइज कर रहा हूं। एक कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अपने पास दिया रहेगा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, और डायरेक्ट एल्कोहलिक। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस क्या आएगा? NaNH2 आ जाएगा, NR3 आ जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाए NaNH2 NR2, ऐसे भी बन जाए। एन बहुत फेमस है, Li+। एम एन का होल
LDA। लिथियम कैसे बनता है? नाइट्रोजन बीच में प्लस, ये बनता है, इसको बोलते हैं लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल। लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल एमाइड। 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 कैसे और एक कंपाउंड, ये सब क्या होते हैं अपने स्ट्रॉन्ग बेस। नाइट्रोजन के किस में काउंट होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट। ऐसे भी होता है RN। के बाद अपन बात कर रहे हैं बल्कि बेस। बल्कि बेस में बात नहीं करो। बल्कि बेस में कौन आता है? बल्कि बेस में ये लिखते हैं और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम टाइट ब्यूटोक्साइड, क्या बोलते हैं इसे? सोडियम और पोटेशियम टाइट। ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन बल्कि है। ये भी आता है, LDA भी आता है। LDA भी किस में आता है? तो DBU बोलते हैं। बल्कि बेस में, ये बल्कि बेस। और पुअर लिविंग ग्रुप अपन लिख ही चुके हैं। पुअर LG लिख चुके, कहीं लिख चुके? पुअर LG लिख चुके। पुअर LG में कौन कौन आते हैं? वो आते हैं फ्लोरीन आता है, पैच आता है, आर आता है, SR2+ आता है, NR+ आता है पर LG में। पर LG पर LG। अब ध्यान से सुनना। अब पूरे अपन E2 का पूरा प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसके बारे में बात करने। प्रोडक्ट बनते हैं उसके, इतनी अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए बेटा। लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपन ने लिखी।
ये बताओ, चले चलो ये छोड़, यहां पे देखना पहले, पे क्या ले रहा हूं, वेरी स्ट्रॉन्ग और एल जी कुछ भी ले लो, ये मतलब नहीं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, तुरंत से H प्लस निकाल लेगा, तुरंत से H प्लस निकालेगा, ये तो तुरंत से H प्लस निकालेगा, तो ऐसे मान लो, ये एल, देखना, अब इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा है, इसके रिस्पेक्ट में यहां हाइड्रोजन लगे। अब कंडीशन देखना, आप खुद कर लोगे आराम से। मुझे बताओ मेरे पास ऐसी कंडीशन है कि नहीं है, अब ये कंडीशन मेरे पास दी गई है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे ला रहा हूं क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, तुरंत से H प्लस निकालेगा, अब H प्लस निकालेगा तो क्या बनेगा, एल, H प्लस तुरंत निकल जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर नेगेटिव बनेगा तो बताओ नेगेटिव यहां स्टेबल है कि नेगेटिव यहां स्टेबल है, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे, फर्स्ट ये है, दूसरा ये है, पहला वाला, क्यों, क्योंकि यहां पे ये प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर आपने वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ये हटेगा डबल बॉन्ड, ये एल्कीन कौन सा है, हॉफमैन या सेटजेप, हॉफमैन। अगर मेरे पास वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है तो एल्कीन कौन सा बनेगा, हॉफमैन, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मेरे पास ओनली स्ट्रॉन्ग बेस है तो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर मैं कहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा, कि एनाइन बनना नहीं है तो एल्कीन स्टेबल बनाऊंगा, एल्कीन स्टेबल बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं बने, तो अपने पास कौन सा बनेगा, अगर मेरे पास ऐसे मान के चलो कि पुअर एलजी है तो, पुअर एलजी है तो ये निकलना नहीं चाह रहा है, बेस आया चाहे स्ट्रांग हो चाहे वेरी स्ट्रांग हो तो नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नेगेटिव कहां बनाएगा, यहां बनाओगे कि इस साइड बनाओगे, कौन सा बनेगा, ऑफ में। कहने का मतलब सिंपल कंक्लूजन ये है, चाहे मेरे पास वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और पुअरली एलजी, क्या हो बेटा, पुअर एलजी है, तब मैं क्या करूंगा, कौन सा बनाऊंगा, हॉफमैन। कोई भी एक पुअर मिल जाए, एक वेरी स्ट्रॉन्ग मिल जाए और एक वेरी पुअर मिल जाए, क्या बनेगा, हॉफमैन बनेगा, या वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो या पुअर लिविंग ग्रुप में से कोई भी एक मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो और अच्छी बात, कोई भी एक मिल जाएगा तो हॉफमैन वाला अपना क्या मिलेगा, मेज। आया समझ में। सेकंड, अगर बल्कि बेस मिल जाए तो, बल्कि बेस मिल जाए तो, ये तो बल्कि बेस क्या इस हाइड्रोजन पे अप्रोच कर पाएगा, नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है। अब टर्ट ब्यूटॉक्साइड ऐसा बल्कि आ रहा है, बल्कि बेस आ रहा है, तो बल्कि बेस यहां से हाइड्रोजन आसानी से निकाल पाएगा, यहां से हाइड्रोजन आसानी से निकाल पाएगा, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा अच्छा रहेगा, फर्स्ट। तो हॉफमैन क्या बनेगा, बल्कि बेस हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो या वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बनेगा अपना, हॉफमैन, क्या बनेगा बेटा, समझ गए ना, इतना सा ध्यान। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो या पुअर लिविंग ग्रुप या बल्कि बेस,
कौन सा बनेगा बेटा? डॉट बनाने के सब कौन सा एलिमिनेट, कौन सा हम एलिमिनेट करते हैं? बीटा का एंटी, बीटा का एंटी। लिख लिया, समझ में आ गया कौन पुअर होता है, कौन स्ट्रॉन्ग, कौन वीक। हम बेस कौन से यूज करेंगे? नाइट, जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो या तो नाइट्रोजनस या ऑक्सीजन वाले बेस यूज। अब देखना क्वेश्चन है, सिवल T2 मैकेनिज्म के थ्रू कंपाउंड दिया गया है पॉसिबल एल्कीन बनाने, पॉसिबल एल्कीन, नहीं बोल रहा हूं कि मेजर कौन सी, पॉसिबल। तो पहला है मेरे पास, यहाँ पे Cl है, एल्कोहल एक पॉसिबल एल्कीन बता। देखो यहाँ पहले क्या करना है, लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन देखनी और उसका हाइड्रोजन पकड़ना। कौन सा वाला? एंटी वाला। बताओ इसके रिस्पेक्ट में बीटा कौन कौन है? एक बीटा है और पे हाइड्रोजन है, पे हाइड्रोजन है कि नहीं है बेटा? अगर मैं इस वाले को हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये सिस भी तो हो सकता है, ट्रांस सिस दोनों हो सकते हैं। एक ये भी बनेगा और एक ये भी बनेगा। ये किससे आए? इस वाली बीटा से। अगर ये वाली बीटा से वो एच हटाएगा तो क्या बनेगा बेटा? मैं ये नहीं बोला हूं कौन सा मेजर है, मैं ये बोला हूं पॉसिबल। तो कितने पॉसिबल बनेंगे? तीन टाइप के पॉसिबल एल्कीन बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन पॉसिबल है। अगर आपसे बोला जाए कि कौन कौन से बनने वाले हैं, क्या बोलोगे आप? थ्री टाइप के। इससे बताओ इसमें कितने आने वाले हैं? इसके रिस्पेक्ट में बीटा कौन कौन है ये बताओ, इसके रिस्पेक्ट में बीटा कौन कौन है? एक ये बीटा, एक इसका हाइड्रोजन, एक इसका हाइड्रोजन। इसका अगर मैं हाइड्रोजन बनाऊंगा ऐसा बन जाएगा बस। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कितने बनाएगा? दो। कौन कौन से? सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सिस एंड, बताओ इसमें क्या?
इसमें बताओ क्या होगा। इसमें अगर अपन देखें, बीटा पोजीशन कौन कौन सी है? एक ये बीटा है, एक ये बीटा है, एक ये बीटा है कि नहीं है? अगर आप यहां से हटा रहे हो तो देखना, डबल बॉन्ड, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये भी सिस्टम शो करेगा कि नहीं करेगा? ये आएंगे। जैसे ही आप यहां से हटाओगे ये वाली बीटा, कौन कौन से बन जाएंगे? कितने आएंगे? एक ही है। यहां से हटाओगे तो ऐसे बन, यहां से कितने आएंगे? कितने होगा टोटल? पांच। ऐसे क्वेश्चन आए ऑल पॉसिबल एल्कीन, अपन को क्या करना है, जितने भी बीटा वाले हैं एंटी वाले सभी। फोर्थ वाला बनाओ, फोर्थ वाले में कितने पॉसिबल एल्कीन? एक बीटा ये है बेटा, एक बीटा ये, एक बीटा ये। ऊपर वाले से हटाओगे, बीच वाले से हटाओगे, वाले से हटाओगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आ रहा है, अब देखना। अब आप चलो जल्दी बनाओ। पहला, दूसरा,
ये बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस है, नॉर्मल लीविंग ग्रुप है, पर तो है नहीं है, क्या बनेगा? हॉफमैन। हॉफमैन की सेट जैप, सेट जैप, सेट जैप बनेगा। ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनाएगा? हॉफमैन। ये अपन मेजर बना रहे हैं, माइनर में वो वाला आएगा। ये कैसा है? बल्कि बेस। बल्कि बे देखो, इसके रिस्पेक्ट में बीटा कौन कौन है? ये बीटा है, बीटा है कि नहीं है? ये तो 2 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो जो आपका बल्कि बेस है किसको अप्रोच करेगा? अल्फा, लेस क्राउडेड को, लेस क्राउडेड को अप्रोच करेगा, तो कैसा बन जाएगा बेटा? ऐसे आ जाएगा। आया कि नहीं आया? ये क्या आएगा? ये बनेगा थर्ड जेप। ये क्या है? पहली रिएक्शन कौन सी है? थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या होता? फ्लोरीन लग जाएगा। फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन कैसा होता है? पुअर लीविंग ग्रुप। पुअर लीविंग ग्रुप के साथ क्या देता है बेटा? हॉफमैन की सेट जेप, हॉफमैन। आ गया समझ में? इसमें क्या होगा? ये कैसा है? बल्कि। बल्कि वाला क्या करेगा? लेस क्राउडेड। देखो बीटा ये है और बीटा ये। लेस क्राउडेड कौन सा है? ये। क्या बना देगा ये? इस ये कोड था, उसमें भी यही बन रहा है। उसमें पहले फ्लोरिनेशन हो जाएगा, बल्कि बेस आ जाएगा, तो यही बनेगा। ये आ रहा होगा उसमें भी। उसमें भी हॉफमैन ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये कर दो जल्दी, वाला ही करो। ये बताओ, ये हमें क्या चाहिए? डैश वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? एक डैश वाला, ये बैच में तो ये डैश मैच रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन।
एल को लेके क्यू एच कहाँ से हटाएगा, यहां से हटाएगा कि यहां से हटाएगा, यहां से हटाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा ज्यादा मिल जाए, तो चीजें बनने वाली है। अगर ये वाला हटेगा तो ऐसा बन जाए, और अगर नीचे वाला हटेगा ये बन जाए। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये कौन सा बनेगा? क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल लिविंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें कैसा आ गया, बल्कि, तो बल्कि यहां से एच हटाएगा कि नीचे वाले से हटाएगा, नीचे वाले से। नीचे वाले से हटाएगा तो ये वाली बीटा से हटेगा तो ये वाला बनेगा। कौन सा बन जाएगा बेटा? ये ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? ए प्लस, पोटेशियम टाइट ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम टाइट ब्यूटोक्साइड, ये बल्कि बेस, दी स्ट्रॉन्ग बेस और पुअर लिविंग ग्रुप क्या बनाते हैं? हॉफमैन। क्या बनाते हैं? इसमें मुझे बताओ, इसकी बीटा पोजीशन कौन कौन सी है? और एक बीटा पोजीशन ही है, इस पे हाइड्रोजन कैसा है? इसमें बीटा में दोनों मिलेंगे, दो हाइड्रोजन है कि नहीं है? डैश और डैश दोनों में मिलेगा। क्या ये वाला हाइड्रोजन हट पाएगा? क्योंकि ये तो सेम सेम उसमें एंटी वाला हाइड्रोजन जाता है। कौन सा? बीटा एंटी एलिमिनेशन। तो भाई कैसा भी, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कैसा भी रहे, चाहे स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग हो, क्या ये हाइड्रोजन हटकर एल्किन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मुझे क्या चाहिए? एंटी। क्या ये हाइड्रोजन एंटी पे है? नहीं है। तो ये अब हाइड्रोजन अपना इलिमिनेशन में जाएगा ही नहीं। अब कौन सा बचा? एक ही ऑप्शन बचा, चाहे कैसा भी बेस हो, चाहे वेरी स्ट्रांग हो चाहे स्ट्रांग हो, ये वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये एंटी पे नहीं। क्या मैं, आप ऊपर वाला हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे। तो अब मुझे कौन सा हटाना पड़ेगा? नीचे वाला। डबल बॉन्ड ऐसा, इसमें भी ऐसे ही है। सही आएगा। जल्दी जल्दी बनाओ यार।
एल्कोहलिक क्यूएच, कितनी बीटा पोजीशन है? दो। ये बेटा ये एल जी है, ये अल्फा, और ये कौन सी है? बीटा। तो एक बार यहां से एक बार से 5 टेबल बनेगा ऊपर वाले। और ऑल पॉसिबल की बोलेंगे तो अपन बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे तो अपन मेजर। इसमें क्या होगा? एलडीए। एलडीए कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग भी होता है और बल्कि भी होता है। तो कहां से हटाएगा? नहीं। E3N, ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन वाला। तो क्या बनाएगा? ये कैसा है? बल्कि। ये आ रहा है सभी के। अब तो ऐसे याद रखो कि स्ट्रॉन्ग बेस या पुअर लिविंग लेस क्राउडेड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा। अगर मेरे पास नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बेस है और नॉर्मल लिविंग क्राउडेड हाइड्रो कार्बन है, उससे हाइड्रोजन हटा। क्राउडेड ज्यादा है, क्राउडेड कम है। अगर पुअर लिविंग ग्रुप होता तो लेस क्राउडेड। अगर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब भी लेस क्राउडेड। अगर नॉर्मल बेस है, स्ट्रॉन्ग है और नॉर्मल लिविंग ग्रुप है तो क्राउडेड वाले। एल्कोहलिक क्यूएच क्या होगा? या तो यहाँ बीटा 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 पोजीशन कितनी है मुझे ये बताओ? 3। ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, और ये है कि नहीं है? चाहे डबल बॉन्ड यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, बात बराबर। ये क्या करेगा? कौन सा बीटा लेस क्राउडेड है? आ गया? तो बताओ। सेरीन बन जाए में एच हटेगा, क्या बना देगा? ठीक है, चल रही है E2। क्या होगा इसमें? बेंजीन बन। ये बहुत अच्छा। ये जो क्वेश्चन NR3+ लिविंग ग्रुप था कि नहीं? तो पहले अल्फा और बीटा, पहले क्या? अल्फा और बीटा। ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ये क्या है? अल्फा। ये क्या है बेटा? बीटा। ये क्या है? बीटा। और एलजी कैसा है? नॉर्मल के पुअर? पुअर। FOR NR3SR2 क्या होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। कहां से? लेस क्राउडेड या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। ये जो OH नेगेटिव, ध्यान देना, OH नेगेटिव क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये लिविंग ग्रुप कैसा बन जाएगा? देखो, पर नीचे प्लस NH3 NCH3 NC। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
क्वेश्चन? क्या होगा? इसमें बताओ, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, क्या यही तो है कि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन इन दोनों के साथ क्या है, बीटा है ही नहीं है जहां से हाइड्रोजन निकल, तीन तीन जगह से बीटा निकल सकता है, एक, दो, तीन। कौन सा वाला बीटा लेंगे? जो सबसे लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड वाला कौन सा है? ये। बेस क्या करेगा? अब ध्यान से देखना, बेस आएगा, इससे एच निकाल, एच निकालेगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, कैसा बन जाएगा ये? एन, यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2। आया समझ में? ये भी, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, चार अलग चेन लगी है। नाइट्रोजन से चार, देखो आप ऐसे समझो, नाइट्रोजन से चार आर लगे होंगे, ये भी पहला, ये अल्फा, सेकंड वाला ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, सेकंड वाला बीटा, इसका भी बीटा। इनमें से अपन को क्या देखना है? इन चारों ग्रुप में से एक लेस क्राउडेड देख, उससे एच हटाना है। उससे एच हटाने के बाद अपन क्या करेंगे? इस पे अटैक करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, और ये वाला पार्ट से एच हटाओगे, वो वाला पार्ट हट जाएगा, और ये तीन आर इस एन से लगे रह। तो बताओ, इसमें कितने कितने, एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये पहला कार्बन अल्फा, 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 इससे के दूसरा लगाया वो क्या? बीटा। ये बीटा, इनसे तो बीटा है नहीं, तो इनमें तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे, बचे कौन से? ये दोनों, एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। इन दोनों बीटा में से कौन सा लेस क्राउडेड? ये एच बेस आएगा, इस एच को हटाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहां बनाएगा, और ये फ्री, और ये फ्री होगा तो कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा, ये ऐसा, फिर यहाँ, फिर नाइट्रोजन, फिर CH3, ये बन जाएगा, ऐसा आ जाए। वर्क मिल गया था, क्या था? D3 5 का। लेक्चर चलता